दोस्तों एथर अपने येल प्लेटफॉर्म बेस्ड स्कूटर एथर कोनार्क को अपने कम्युनिटी डे में ऑफिशियली लॉन्च करने वाला है और लॉन्च डेट जितना पास आते जा रहा है एथर कोनार्क को लेकर बहुत सारे नए और इंटरेस्टिंग डिटेल्स सामने निकल के आ रहा है। दोस्तों यहाँ इसकी वेरिएंट से लेकर इसकी बैटरी 200 तक की रेंज, 900 वाट तक की चार्जिंग और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हिमालयन टेस्टिंग तक मैं आपको हर चीज एक एक करके बताऊंगा और वीडियो के एंड में मैं आपको ये स्कूटर कितने बैटरी पैक के साथ आ सकता है वो सब प्रूफ के साथ बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एथर की ऑफिशियल टेस्टिंग की। दोस्तों एथर ने ये फोटोज पोस्ट किया जहां आप इन स्कूटर्स को अटल टनल के पास देख सकते हो। दोस्तों एथर कोनार्क को 60 डेज तक हिमालयन एरियाज में रियल वर्ल्ड कंडीशन में टेस्ट किया जा चुका है जहां टेम्परेचर -4 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक की जाती है। और यहाँ सिर्फ स्कूटर का राइडिंग परफॉर्मेंस नहीं बल्कि पिक व्हीकल परफॉर्मेंस, बैटरी एफिशिएंसी, सब जीरो चार्जिंग कैपेबिलिटी और ऑल वेदर एडेप्टेबिलिटी जैसी चीजें भी चेक किया गया है। लेकिन एक ईवी में ये टेस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि लो टेम्परेचर बैटरी के परफॉर्मेंस और चार्जिंग बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है और स्पेशली चार्जिंग के टाइम बैटरी को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग केयरफुली मैनेज करना पड़ता है। और दोस्तों एथर अपने रिश्ता स्कूटर्स में ऑलरेडी LFP बैटरी का टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। LFP बैटरी केमिस्ट्री जनरली सेफ्टी, थर्मल स्टेबिलिटी, लॉन्ग चार्जिंग साइकिल जैसी एडवांटेजेस के लिए जाना जाता है। लेकिन लो टेम्परेचर में बैटरी परफॉर्मेंस और चार्जिंग स्पीड मेंटेन करना एक इंजीनियरिंग चैलेंज हो सकता है। और अब कोनार्क के केस में एथर स्पेसिफिकली बोल रहा है कि स्कूटर को सब जीरो चार्जिंग कंडीशंस में टेस्ट किया गया है। लेकिन एथर के एक्सट्रीम LFP एक्सपीरियंस और कोनार्क की एक्सट्रीम कोल्ड टेस्टिंग को एक साथ देखते हैं तो नेचुरली क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि इसकी बैटरी बैकअप और रेंज कैसा होगा। इसका आंसर हमें 29 अगस्त को मिल जाएगा। दोस्तों एथर कोनार्क रिपोर्टेडली 6 वेरिएंट्स में लॉन्च किया जा सकता है। एस वेरिएंट में 4 मॉडल्स होंगे, SR1, SR2, SR3 और SR4 और Q सीरीज में होंगी QR2 और QR3। अभी एग्जैक्ट वेरिएंट वाइज बैटरी और स्पेसिफिकेशन ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से रेंज की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होती है। दोस्तों रिपोर्टेडली कोनार्क की न्यू बेडरॉक बैटरी मल्टीपल साइज में आ सकता है जिसमें हमें 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, 160 किलोमीटर और टॉप वर्जन में 200 किलोमीटर तक की IDC रेंज इन स्कूटर्स में हमें देखने को मिल सकता है। ध्यान देना यहाँ IDC रेंज की बात कर रहा हूँ, रियल वर्ल्ड रेंज की नहीं, लेकिन फिर भी 200 किलोमीटर की IDC रेंज एथर के लिए एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। और अब इस नंबर को चलिए हम थोड़ा डिकोड करते हैं। दोस्तों रिश्ता स्कूटर्स के ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन शीट के हिसाब से इनमें यूज होने वाली 3.5 किलोवाट आवर्स की LFP बैटरी से 159 किलोमीटर की IDC रेंज मिलता है। तो सिंपल कैलकुलेशन 1.5 को अगर 3.5 से डिवाइड करें तो हमें 1 किलोवाट आवर्स बैटरी से मिलने वाली IDC रेंज निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 45.4 किलोमीटर। एथर कोनार्क के रिपोर्टेड रेंज फिगर्स के साथ अप्लाई करते हैं तो ये स्कूटर पॉसिबली 2.2, 2.75, 3.5 और इसकी टॉप वेरिएंट अराउंड 4.4 किलोवाट आवर्स की बैटरी पैक के साथ देखने को मिल सकता है। मतलब अगर कोनार्क की एफिशिएंसी रिश्ता के आसपास होती है तो 200 किलोमीटर की IDC वर्जन में रफली 4.4 किलोवाट आवर्स के बैटरी पैक हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये सिर्फ एस्टिमेशन है, एक्चुअल बैटरी कैपेसिटी 29 अगस्त को लॉन्च के टाइम में ही कंफर्म होगा। अब नेचुरली नेक्स्ट क्वेश्चन जो मन में आता है, इतनी बड़ी बैटरी को चार्ज करेंगे कैसे? लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कोनार्क में 450 वाट की ऑनबोर्ड चार्जर दिया जा सकता है और इसका केबल डायरेक्टली जाके सॉकेट में कनेक्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ एक एडिशनल 450 वाट की चार्जर भी हमें देखने को मिल सकता है जिसको आप एग्जिस्टिंग ऑनबोर्ड चार्जर के साथ कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हो। दोनों को कंबाइन करने के बाद चार्जिंग कैपेबिलिटी 450 वाट से बढ़कर 900 वाट हो जाएगी, जिससे इसकी बैटरी 0 से 80% अराउंड 2 घंटे में चार्ज हो जाएगा। अगर फाइनल प्रोडक्शन स्कूटर में ये सेटअप आता है तो डेली यूसेज के लिए चार्जिंग काफी इजी और प्रैक्टिकल हो सकता है। दोस्तों यहाँ और एक इंटरेस्टिंग डिटेल सामने आ रहा है, स्कूटर का ड्राइव ट्रेन बहुत क्वाइट होगा। कुछ EVs में मोटर की साउंड क्लियरली सुनाई देती है, लेकिन कोनार्क में एथर इस साउंड को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर रहा है। दोस्तों एक फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर में क्वाइट और स्मूथ ऑपरेशन एक जेन्युइन कंफर्ट अपग्रेडेशन हो सकता है। दोस्तों अब आपके स्क्रीन में वो सारे डिटेल्स है जो अब तक सामने निकल के आई हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये सारे डिटेल्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। दोस्तों इन सब को देखें तो ये पता चलता है कि एथर अपने अपकमिंग मास मार्केट स्कूटर के लिए कितना सीरियस है। एथर क्लियरली बैटरी, प्रैक्टिकलिटी, रिफाइनमेंट और एक्सट्रीम वेदर रिलायबिलिटी सब पर फोकस कर रहा है। लेकिन दोस्तों इतनी सारी डिटेल्स के बाद एक नंबर अभी भी मिसिंग है, वो है प्राइस।
एथर ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है। इसका प्राइस 1 लाख से लेकर 1,25,000 तक की हो सकती है। कौन सा मॉडल कितने प्राइस रेंज में हमें देखने को मिलेगा ये अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि 200 किलोमीटर IDC और 4.4 किलोवाट आवर्स अच्छा है, 900 वाट चार्जिंग भी अच्छा है और एथर का एक्सट्रीम वेदर टेस्टिंग भी काफी इंप्रेसिव है। लेकिन कस्टमर शोरूम में जाकर एक ही सवाल करेगा, ये स्कूटर कितने का है, और इसी नंबर से डिसाइड होगा कि कोनार्क जेन्युइनली गेम चेंजर है या नहीं। तो एथर कोनार्क की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग हो चुकी है और हमारे सारे सवाल के जवाब 29 अगस्त को ही मिल जाएगा। अगर आप एथर कोनार्क के कंप्लीट लॉन्च ब्रेकडाउन जैसे कि इसका प्राइस, बैटरी, वेरिएंट, रेंज क्या होने वाला है वो अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट माइल इंडिया को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और साइड में बनाया बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और अगर वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने किसी ऐसे दोस्त को जो एथर कोनार्क के लॉन्च को बेसब्री से इंतजार कर रहा है। टिल देन राइड सेफ एंड कीप एक्सप्लोरिंग। गुड बाय।